कैदियों के मरने का नाटक रोकने जेलर ने सीधे मशाल से उसके पैरों के तलवे जलाए, पर काफी देर तक जलाने के बाद भी वह हिला नहीं। जेलर ने देखा कैदी में कोई प्रतिक्रिया नहीं, तो उसने अपने आदमियों को लाश निपटाने का आदेश दिया। जेल के पहरेदारों ने लाश पर कपड़ा डाल दिया और सोचा खाना खाने के बाद उसे उठाकर ले जाएंगे, पर उन्हें अंदाजा नहीं था सुरंग में एक और कैदी छुपा है जो ये सब देख रहा था। जैसे ही पहरेदार वहाँ से गए, वह आदमी तुरंत बाहर निकल आया। उसने देखा उसके साथ 8 साल से रहने वाला बूढ़ा साथी मर चुका है, तो उसका दिल भर आया। इस भयानक जगह में कौन जाने कब उसकी भी ऐसी ही चुपचाप मौत हो जाए। वह बूढ़े की लाश को घूरता रहा। अभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंध गया। एक साहसी योजना उसके दिमाग में उभर आई। बिना कुछ कहे उसने फुर्ती से कफन खोला, बूढ़े की लाश घसीटकर बिस्तर पर डाली, उसे सोने की मुद्रा में सजा दिया। फिर उसने बाल काटकर लाश के सिर पर चिपका दिए ताकि वह उसकी तरह लगे। ये सब करने के बाद बूढ़े की कोठरी में लौट गया। दीवार की दरार से खजाने का नक्शा निकाल लिया। समय कम था, इसलिए कफन में घुस गया। खुद को सुई धागे से सिल लिया, किस्मत पर छोड़ दिया। जेल के पहरेदार खाना खाकर लौट आए। लाश उठाते वक्त भारी है, पर ध्यान नहीं दिया। लाश के पैरों में एक लोहे की गेंद बांध दी, कफन को समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही एडमंड समुद्र में गिरा, उसने तुरंत शरीर में छुपा छोटा चाकू निकाला और कफन काट दिया। इसके बाद उसने पैरों में बंधी शीशे की गेंद की रस्सी काट दी। बंधन से आजाद होते ही वह उजाले की तरफ, समुद्र की सतह की तरफ तैरने लगा। इसी समय जब जेल का प्रहरी खाना देने आया तो उसे अजीब महसूस हुआ। उसने पुकारा, अंदर से जवाब नहीं आया। प्रहरी ने जेल का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। बिस्तर पर जो लेटा है वह बूढ़ा है। बिस्तर हटाने के बाद पता चला कि दीवार के पत्थर ऐसे थे जैसे इमारत के खिलौने, जिन्हें आसानी से हटा दिया गया था। उसने मशाल उठाकर अंदर रोशनी डाली तो एक सुरंग साफ दिखाई दी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तैराकी में माहिर एडमंड पहले ही समुद्र पार कर चुका था। जब वह दोबारा जमीन पर आया तो यह 14 साल से अन्याय सह रहा आदमी बदले की आग और पुनर्जन्म की भावना के साथ लौटा। यही है फ्रांसीसी साहित्य के इतिहास की सबसे संतोषजनक बदला लेने वाली कहानी, द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। आप हमारे लिए दुश्मन मानो, मैं मर गया। समझ बाहर निकलने के बाद एडमंड डरता कि जेल के पहले समीक्षा करेंगे, इसलिए उसने एक पल ही देर नहीं की और चोरी छिपे वह पास के एक किसान के घर में घुस गया। उसने जल्दी अलमारी से कुछ पुराने कपड़े निकाले, फिर बेसब्री से अपमान और कष्ट का प्रतीक कैदी की वर्दी उतार फेंकी। जब उसने अनजाने में आईने की ओर देखा तो आईने में दिख रही उस अजनबी और बूढ़ी शक्ल को देखकर वह दंग रह गया। उसके बाल बिखरे थे, चेहरा गंदगी से भरा था। 14 साल हो गए थे, उसने खुद को नहीं देखा था। जेल का जीवन उस जोशीले नौजवान को बदल चुका था। हालांकि उसके पास दुखी होने का वक्त नहीं था। जैसे ही उसने घर के मालिक के लौटने की आहट सुनी, वह जल्दी अपनी बची खुची 2 चीजें जेब में डालकर डरे हुए खरगोश की तरह भाग निकला। थोड़ी सफाई के बाद वह अपनी धुंधली यादों के सहारे लौट आया। उस छोटे से कस्बे में जहाँ वह कभी रहा करता था। उसके दिल में सबसे बड़ी इच्छा थी घर लौटकर अपने सहारे और सहारा देने वाले पिता को ढूंढना, लेकिन बेरहम किस्मत ने उसे गहरा आघात दिया। झटका। कितने साल पहले? मतलब मरे 5-6 साल पहले पिता की मौत की बुरी खबर सुनकर एडमंड, उसने महसूस किया कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद वह पड़ोसी के इशारे पर चर्च पहुंचा। वहाँ के कब्रिस्तान के रखवाले ने उसे कब्र के पास पहुंचा दिया। उसे पता चला कि उसके पिता बेटे की याद में दुखी होकर चले गए। वहीं पास में एक और कब्र थी, जिस पर हैरानी की बात यह थी कि उसका अपना नाम लिखा हुआ था। चरित्र। पता चला कि दुश्मन की नजर में मैं पहले ही मर चुका हूँ। इससे भी अहम बात यह है कि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से मेरे पिता की भी मौत का कारण बना दिया। लेकिन इसके बाद जो और भी ज्यादा निराशाजनक बात हुई, वह जैसे आसमान से बिजली गिरने जैसी थी, जो उस पर टूट पड़ी। जब वह उत्साहित मन से अपनी पत्नी के घर पहुंचा तो पता चला कि वह न केवल शादी कर चुकी है, बल्कि पेरिस जाकर बस भी